आप सभी को सुप्रभात और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये है ब्लॉग नंबर 43 और सुबह के हो रहे हैं 12 बज गए हैं और मैं अभी बना रही हूँ पोहा। और ये बना रही हूँ मैं कुछ अलग तरीके का, जो ऑथेंटिक कांधा पोहा होता है वैसा वाला नहीं। ये बन रहा है जी वेजिटेबल पोहा, क्योंकि इसमें आनियन नहीं डल सकता ना ही गार्लिक, तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं वेजिटेबल वाला। तो उसके लिए मैंने लिया है इसमें एक गाजर बारीक काट लिए और टमाटर दो, उनको भी बारीक काट लिया, और ये शिमला मिर्च, इसको भी बारीक काट लिया। पीछे मेरे बेटा खड़ा था इसलिए मैंने धीरे से खोला। अब मैं जो है इसमें मैंने डाल दिया रिफाइंड ऑयल, दिमाग में अभी डिब्बा पिघल जाता है। अब इसमें डालेंगे सरसों थोड़ी सी, साथ में डालेंगे कड़ी पत्ता, थोड़ा सा डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग, ज़्यादा नहीं। इसमें मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही क्योंकि हमारे जो पुत्र श्री हैं उनको हरी मिर्च नहीं पसंद नहीं का मतलब ये नहीं है कि उसको मतलब तीखा ज़्यादा नहीं खा पा रहा है सर। तो अभी मैं डालूँ गाजर और ये हमारी जो साथ वाली सब्जी है। पहले इसको अच्छे से हम डाल के 1-2 मिनट चलाएंगे और फिर डाल देंगे अपने टमाटर और फिर डालेंगे अपने जो बेसिक मसाले हैं वो, देन अपने पोहे जो है वो डाल देंगे। तो पोहे मैंने ना पहले साफ़ करके भिगो के उनको मतलब जो धो के रखते हैं ना वो करके रख लिया है। और बस ये वाला जो मैं इसलिए बनाती हूँ कि मुझे भोग भी लगाना होता है तो मैं उसमें लगा सकती हूँ और खुद भी खा सकती हूँ, बेटा भी खा सकती हूँ, है ना। इसमें आप जैसे जो चाहे वो वेजिटेबल डाल सकते हैं। तो मेरे पास मटर भी पड़े हुए हैं पर मैंने वो नहीं डाले क्योंकि ये खाएगा नहीं। ये ना ऐसे करेगा जैसे निकाल के साइड में रख देता है। आज ये घर पे, आज ही इन्होंने स्कूल की छुट्टी कर ली क्योंकि इनका कहना है जी कल मेरा एग्ज़ाम है लास्ट। तो मैं जो गाजर और वो है भून गई शिमला मिर्च, तो मैंने टमाटर भी डाल दिया। मेरे बेटे का ही लास्ट एग्ज़ाम है कल, तो इसको कुछ थोड़ा सा फोल्ड भी हो गया, इस वजह से इसने आज कर ली छुट्टी। और मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। हमारे चैनल पे जो आपका मेरा जो ये चैनल है जिसको हम ये ब्लॉग खेलते हैं, उस पे हो गए हैं 10,000 व्यूज़। कल मुझे यूट्यूब की तरफ से एक कॉन्ग्रेचुलेशन मेल आया कि मेरे 50+ सब्सक्राइबर हो गए, यानी कि 57 के अराउंड हो गए हैं और साथ ही साथ 10,000 व्यूज़ हो गए हैं। तो उसके लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन का जो है मेल आया था, मैसेज आया था। ऐसे ही आगे और करते रहे। तो ये जो है जो हमें मिला है ये मेरे अकेले का नहीं है, ये आप सबका भी है। मेरी मेहनत और आप सब जो देखते हो और उन सब के लिए भी है। तो हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी हमारे जो टमाटर है वो भी हो गए। इसमें देखो नमक ही डालना पड़ेगा, तो ये जो इसमें पड़ा है मैं ये डाल देती हूँ। तो मैंने जो अपना आपको बताया था जैसे कि स्विच कर लिया है सीधा नमक पे टू टाटा नमक, फ्रॉम टाटा नमक टू सीधा नमक। और ये सीधा नमक है होममेड, यानी कि घर पे पिसा हुआ। इससे आपके घर की जो है
नेगेटिविटी भी दूर होती है, और कुछ ईविल आई वगैरह कुछ हो वो भी दूर कर सकते हैं आप लोग। और साथ ही साथ जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो वो लोग उनको वैसे डॉक्टर जो है ना नमक कम करने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोग मतलब ये नहीं है इसमें अब तो इन्होंने बोला था पनीर, सेंधा नमक आप खा सकते हो पर वो इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, क्योंकि ये क्लैरिफाइड नहीं होता है ना, इसको ब्लीच से मलमल के वाइट नहीं किया जाता है। ये जस्ट एक रॉक सॉल्ट होता है ना, जैसे हिमालयन सॉल्ट वैसे होता है ये, इसको पीसा जाता है बस। तो मैंने अभी इसमें डाला है हल्दी तो डाली, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, तो थोड़ी सी मैं वो डाल दूँगी। थोड़ी सी और डाल देते क्योंकि हमको डालना है अपना जो इसमें मूंगफली वगैरह है ना वो भी। तो मैं रोस्टेड वाले जो पीनट होते हैं ना वो लाई हूँ, वो मैं डाल दूँगी। तो 1 से 2 मिनट चलाएंगे और फिर बेसिकली जो भी टाइम तो 12 बज रहे हैं, ठीक है जी। तो लंच तो होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, बट अभी ये जो पोहे मैं ये डाल रही हूँ और बाकी जो है ना ऊपर से डाल दूँगी, है ना, जो पीनट वगैरह है। मैं ये सुबह बनाती जब हस्बैंड की, बट वही है ना उसमें अनियन डालना पड़ता बट वो अपना दूसरा नाश्ता करके चले गए। इसमें आप ऊपर से नींबू वगैरह भी अच्छे से आप जैसे रख सकते हो, निचोड़ सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, या फिर जैसे कि मेरा बेटा खाता है उसको तो सॉस मिक्स करके दे दो, ऐसे खा सकते हो, इट्स अप टू यू। और मेरे पास हरी चटनी भी है तो वो भी डाल के खा सकते हो, पुदीने वाली। मैं पता क्या सोच रही हूँ, जब हमारा ये जो 75 हार्ड वाला जो है ना हो जाएगा कंप्लीट, तब मैं 1 मिनट वाले ब्लॉग बनाया करूँगी, है ना, मिनी ब्लॉग बोलते हैं वो बनाऊँगी, क्योंकि ये वाले ब्लॉग चलो लंबे बनते हैं ना, और इस पर व्यूज़ कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, बट उस पर तो 1 मिनट वाला शॉर्ट में आ जाएगा तो उसमें वो वाला बनाएंगे, है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो जी ये जो हमारे पोहे हैं वो बन गए हैं, तो अब मैं इसमें डालूँगी ये हमारा नमकीन, इसमें सॉल्टेड पीनट वगैरह है, तो ये मैं ऊपर से डालती हूँ। आप चाहो तो मतलब जो पीनट होते हैं ना मूंगफली वगैरह छील के उसको पहले भी वो कर सकते हो, वो रोस्ट हो जाते हैं ना, तो ये रोस्टेड वाले हैं इसलिए मैंने ऊपर से डाला है। और साथ ही में मैं इसमें डाल दूँगी अपना खूब सारा हरा धनिया, इसको बोलते हैं मराठी में कोथंबीर, हाँ कोथंबीर, क्योंकि उनके में वो बनती है कोथंबीर वड़ी, जिसको बोलते हैं धनिए की वड़ी या धनिए के पकोड़े, लाइक दिस। तो ये हमारा जो पोहा हो गया रेडी। अब मैं पहले जो है ना बेटे को डाल के दूँगी, देन अपने लिए चाय रखूँगी उसके पहले साइड में, और फिर जाऊँगी वे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर अपना फिर जो है वो खाएंगे। तो ये हमारे जो बढ़िया से बन गए, अब मैं इसमें डाल के प्लेट में सर्व करके। मैंने किचन की जो लाइट नहीं जलाई है, तो ये नेचुरल लाइट देखिए जो बाहर से आ रही है उसी की है। तो ये है जी हमारे बढ़िया से वेजिटेबल पोहा, इसके लिए हमको चाहिए चम्मच। तो ये हो गया बन के रेडी। अब मैं इसको देती हूँ बेटे को और फिर करती हूँ बाकी का। तो उसके लिए उसको सॉस भी चाहिए, क्योंकि बिना सॉस के तो उसके गले के नीचे उतरेंगे ही नहीं, है ना। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। 2 hours later.
तो जी मेरा जो सुबह का नाश्ता वगैरह था वो सब तो हो गया था। देन उसके बाद जो बाकी का काम था मैंने वो सारा कर लिया है। और अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और दोपहर का जो था मैंने शूट नहीं किया, काम वाम सब कर लिया था। और फ़ोन मेरे बेटे के पास था क्योंकि उसका कल लास्ट एग्ज़ाम है एसएसटी का, तो वो अपना कुछ रिवीजन वगैरह और असाइनमेंट्स अपने फ्रेंड से मंगवाए थे तो वो कर रहा था, इस वजह से मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो काम तो मेरा हो गया, बेटे को ट्यूशन भी छोड़ आई हूँ। बस अभी 4:30 1.5 घंटे बाद मुझे उसको लेने जाना है ट्यूशन से, जब कॉल आएगा वैसे तो उसके टीचर का। तो मैंने सोचा खाली बैठे बैठे क्या करूँ, अपना जो व्लॉग डालना है वो तो एडिटिंग करूँगी। तो फिर सोचा मैंने अपना जो हेयर ऑयल बनाना है ना, बेचारे का मुहूर्त नहीं निकल रहा था, तो आज मैंने सोचा वही बना लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, कुछ सामान तो मेरे पास है ना, तो कुछ जो है वो लेके आना है, तो मैं वो लेने जा रही हूँ। अगर होपफुली मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो हमारे पास है उसी से बनाएंगे और वही वाला ऑयल यूज़ करेंगे। बाकी जो है नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो वो लेंगे, ठीक है जी। तो मैं अभी वो सामान लेके आती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ जब हम ऑयल बनाएंगे। 1 hour later। तो जी मेरे को जो सामान चाहिए था हेयर ऑयल के लिए, जो मेरे को बनाना है उसके लिए, वो सामान तो मैं ले आई हूँ। लाइक जैसे कि एलोवेरा, और हमारे पास आंवला है, और साथ ही साथ है जटामासी, और भृंगराज तो नहीं मिला, लेकिन भृंगराज का जो पाउडर है, मतलब उसकी जो लीव्स वाला तो नहीं मिला, लेकिन जो भृंगराज पाउडर है ये ले आई हूँ मैं। साथ में लाई हूँ रतनजोत, जटामासी, और हमारे पास है काले वाले तिल, फ्लैक्स सीड, और साथ में खूब सारा कड़ी पत्ता और तुलसी लीव। और इसमें मेरे को जो डालना है बेस जो है वो है कोकोनट ऑयल। ये मैं पतंजलि का जो यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो एक्स्ट्रा वर्जिन जो होता है वो भी ले सकते हो, या फिर किसी और भी ब्रांड का ले सकते हो। और मुझे इसमें डालनी थी कलौंजी यानी कि अनियन सीड, वो मुझे घर पे तो मिले नहीं, तो मैंने सोचा चलो अनियन सीड नहीं मिले तो अनियन ही डाल लो, है ना भी, तो वो डालेंगे। और साथ में मैं थोड़ा सा जो ये है ना, मेरे को कैस्टर ऑयल चाहिए था, बट वो अभी है नहीं घर पे, क्योंकि जब चीज़ पड़ी होती है ना मेरे पास तो मैं फेंक देती हूँ, वो एक्सपायरी हो जाती है मैं फेंक देती हूँ, पागल हूँ ना मैं, इसीलिए क्या करें। तो ये जो है जो हमारा 200 ml है, ये जो नारियल तेल है। और मेरे पास जो मैंने आपको बोला था ना मेरे पास एक ऑयल पड़ा हुआ है, ये सिरोना का मैंने मंगाया था एंटी हेयर फॉल ऑयल। तो इसमें कौन कौन सा ऑयल मिक्स है मैं बता देती हूँ। कैस्टर ऑयल है इसमें, भृंगराज और नीम ऑयल, ये तीनों ऑयल इसमें मिक्स हैं। और भी हैं जो बीच में, जो मेन इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन जो बीच में और भी ऑयल मिक्स है, लाइक जोजोबा, और कौन से डालते हैं, ये एसेंशियल ऑयल्स भी हैं इसमें, स्वीट आमंड भी है, तो वो सब ऑयल्स हैं इसके अंदर। तो ये वाला जो है ना इसको मैं बाद में डालूँगी, तो इसको तो मैं बाद में डालूँगी, लेकिन जो बेस है हमारा उसको मैं बनाऊँगी अपना नारियल के तेल में ही। और उसके लिए हम इस सारा जो मिश्रण है इसका जो करेंगे वो हम बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में, जो कि मेरे पास है, तो उसमें। तो अभी टाइम हो गया है 6:20, पहले मैं संध्या आरती वगैरह सब कर लेती हूँ। और रात के लिए जो खाना बनाना है, मतलब सब्ज़ी बनानी है, तो हस्बैंड को अभी कॉल किया मैंने, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को बोला कि मिक्स वेज विदाउट गोभी डाल के बना लूँ, यानी कि गाजर मटर आलू बीच में शिमला मिर्च, लेकिन गोभी नहीं डलनी चाहिए, तो वो नहीं डालेंगे, वो बनानी है तड़के वाली, ओके जी। तो पहले मैं वो कर लेती हूँ, संध्या आरती जो शाम की करनी है वो कर लेती हूँ, फिर जाके बेटे को लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे को पता है जैसे मैं आरती करने के लिए जाती हूँ उसके तुरंत बाद या फिर उससे पहले ही कॉल आ जाता है, इसलिए मैं पहले जो काम करना है वो कर लेती हूँ, देन आपको बाद में मिलती हूँ। और अगर ये आज बन गया तो ठीक है, नहीं तो कल बनाएंगे, बट मैंने सोच लिया और इसको कंप्लीट तो ज़रूर कर ही लेंगे। आज वाले में बन जाएगा या कल वाले में बनेगा ज़रूर अभी, क्योंकि इसका सारा सामान जो मैंने इकट्ठा कर लिया है और हो सकता है अगर आज नहीं बन पाया तो मैं कल बनाऊँ, क्योंकि फिर हस्बैंड से मैं ले लूँगी पैसे, जो मुझे कैस्टर ऑयल लाना है वो भी ले आऊँगी। और एक मुझे ऑयल के बारे में पता चला है, जो आपकी जो स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, लाइक पिगमेंटेशन, और ये जो अनइवन स्किन हो जाती है वो, या फिर जो पिंपल्स निकलते हैं, दाग धब्बे वगैरह उनके रह जाते हैं ना, उसके लिए वो बेस्ट ऑयल है। तो उसका नाम है कुमकुम आदि तेलम। तो
वो भी लाना है मेरे को, बट वो धीरे धीरे करके लाएंगे। बट जो पहले इसका है तो ये देखिए मैंने सारा जो सामान है ना, आपको मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। जो सारा सामान है मैंने, इसमें एक नीम की पत्तियाँ वो अंदर पड़ी हैं, वो मैं निकाल लूँगी वो, और एक वो हमारा बेचारा एलोवेरा को मैंने इसलिए ऐसे रखा हुआ है तो इसका जो येलो पार्ट है ना, जिसमें से येलो सा लिक्विड निकलता रहता है, वो अच्छे से जितना निकलना है निकल जाए। देन इसको धो के मैं काटूँगी और फिर इसमें डालेंगे। तो हमारे पास जो एक तरह से देखा जाए जो हर्ब्स हम डाल रहे हैं वो है 1 2 3, यानी कि आंवला, गूसबेरी, जटामासी, और ये है काले तिल, ये मेरे पास घर पे पड़े थे। फ्लैक्सीड जो है हमारे पास, यानी कि अलसी, और कड़ी पत्ता, तुलसी की मंजीरी, साथ में है हमारे पास भृंगराज, और साथ में है फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना, और ये है जटामासी, ये है रतनजोत, और अनियन, और ये है हमारा पेस्ट इसका नारियल तेल। तो कितनी चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो हमारी नीम ऑयल है, नीम की पत्तियाँ वो है 9, ठीक है जी, 9, और अनियन डालेंगे 10। तो 10 चीज़ें डाल के मैं बना रही हूँ अपने लिए हेयर ऑयल। और ये जो है ना हर्बल बनेगा, और ये हर्बल हेयर ऑयल बनेगा, इससे कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसकी जो आजकल ना इंस्टाग्राम पे एक है वो सास बहू करके ना, उनका मेरे को पेज का नाम नहीं पता, वो मेरे में ना ऐड में उसमें शो हुआ था। तो उन्होंने जो उनके तो अलग इंग्रेडिएंट्स थे है ना, और वैसे भी मैं 1 2 और देखी थी, और मैंने खुद भी पहले भी ऑयल बनाया हुआ है, तो उस चीज़ों से मैंने यूज़ करे हुए हैं। तो उनमें देखा था जो बेस कई चीज़ें ये वाली भी डली हुई हैं, कई चीज़ें आप जैसे अलग सी और जड़ी बूटियाँ होती हैं, लाइक ब्राह्मी भी होता है, वो मुझे मिला नहीं। और एक इम्पा करके भी एक प्लांट होता है, उसकी भी लीव्स होती है, वो भी डलती है। तो वो तो आपको पता है, वो सब चीज़ें जो हैं बहुत नियर बाय मिलना बहुत मुश्किल होती है, बट हमने जितना भी इकट्ठा किया वो बहुत है ना जी। ये तेल हम बनाएंगे, और इसको फिर मैं अपना रेगुलर बेस पे तो नहीं कह सकती, क्योंकि वैसे तो लगाना चाहिए रेगुलर बेस में। जब मम्मियों के हाथ में हमारे बाल और हमारी ज़िंदगी थी तो बिल्कुल सही चल रही थी। जब से अपने हाथ में आई है तो झंड ही हो चुकी है ना। ये है आज का ज्ञान। तो खैर, तो मैं कर लेती हूँ पहले पूजा, देन करेंगे काम दूजा। 20 minutes later. तो जी हमारी जो संध्या आरती है वो तो हो गई है, और बेटे को भी मैं ट्यूशन से ले आई थी। और उसके बाद जो हमें ऑयल बनाने के लिए मैंने आपको सामान दिखाया था वो भी सब मैंने अभी इकट्ठा करके रख दिया है, क्योंकि मैं सोचूँ ऑयल बनाऊँ कल, और थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। और अभी मैं सब्ज़ी जो रात को बनानी है वो काट रही हूँ, आलू गाजर मटर की जो मिक्स वेज है वो बिना गोभी के वो बनानी है। तो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और जो ऑयल है वो मैं आज इसलिए नहीं बना रही, इस टाइम एक तो रात हो गई है, ठीक है जी। दूसरा, मैंने वो जो मंत्र बताया था हेयर को लॉन्ग करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ जब वो मैं ऑयल बनाऊँ तो उसको प्ले करूँ, तो वो मुझे अभी ढूंढना है और डाउनलोड करना है, तो वो मुझे अभी मिला नहीं। तो उसके बाद फिर बनेगा आराम से, क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ बनाई हुई अच्छी नहीं बनती ना, इस वजह से। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आप सभी को जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं उन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वो भी जल्दी से कर लीजिए। लोग देखते हैं, लाइक नहीं, मतलब व्यूज़ तो बढ़ते हैं, लोग मुझे पता है न्यू व्यूअर्स देखते हैं मेरे उसको व्लॉग को, बट वही है ना, सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक करते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका जो वाइब कनेक्शन होगी देन आप कर लोगे, कोई बात नहीं। जो लोग अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं बना रही सब्जी, आप भी जाइए, खाना खाइए, आराम से सोइए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। ये बीच में मेरा बेटा बदतमीजियाँ कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं अभी सुधारती हूँ। आप जाके आराम से सोइए। शुभ रात्रि, राधे राधे।